ये लेकर के सीता मैया को उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, सीता मैया से आशीर्वाद लिया। उसके बाद जब हनुमान जी निकल रहे थे तो उन्होंने कहा अच्छा निकलना ही है तो कुछ सेवा हो जाए और थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करते हैं। देखो हमारा काम तो ये था सीता मैया को मिलना, सीता मैया से मैसेज देना, सीता मैया का मैसेज वापस लेके जाना, ये तो हो ही जाएगा अभी। लेकिन वानर हैं तो वानर वाला कुछ तो कार्य हमें करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सोचा यहाँ ना, यहाँ के जंगल बहुत अच्छे हैं, यहाँ के फल बड़े अच्छे हैं, ये फल खाऊंगा मैं। इतने पके पके फल हैं। ये लोग तो दारू पी के धोते रहते हैं, ये लोग कभी ताज़ा फल खाते नहीं। ये लोग ताज़ा फल लेकर के उसके जूस को सड़ा करके उसकी वाइन बना करके पीते हैं ये लोग बांगड़ू। तो ताज़े ताज़े फल खाने चाहिए, पर ताज़े ताज़े फल तो हमारे लिए हैं ये। तो फिर उसके बाद हनुमान जी गए, कई पेड़ों को पकड़ा, ऐसे हिला दिया धर धर धर, तो धर 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 करके गिरने शुरू हो गए और उन्हें फल खाने शुरू हुए। ये सेब खाए, पपीते खाए, अंगूर खाए, और सब जितने तरह के मिक्स फ्रूट जितने थे उनकी फ्रूट चाट बना बना करके खाए उन्होंने। तो कभी पत्तों को खाए, कभी निचोड़ निचोड़े खाए, तो और कुछ तो मस्ती खोरी में आकर के पेड़ वैसे ही उखाड़ दिए, और कुछों को तो तने के साथ ही उखाड़ करके लिया और मुंह में डाल दिया, और यहाँ जो बचा था वो सिर्फ पेड़ की डालियाँ थी, ये फेंक दिया। फिर दूसरा पेड़ लिया, उसको उखाड़ा, उसको मुंह में लिया। तो पेड़ के पेड़ जो थे वो डालियों के साथ यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, और अशोक वाटिका 1/3 अशोक वाटिका का यह हाल हो गया था। तो जो है तो एक का जो राक्षसी थी वो उठी, उसने ना इस तरह के पेड़ों की अवस्था देखी कि इस तरह के पेड़ों की अवस्था कैसे हो गई है। लेकिन हनुमान जी है, हनुमान जी तो भाव आया, वो तो फल खाएंगे जी। और साथ ही उनका एक और जो मंशा थी हनुमान जी को, ये थी देखिए ये रावण की सेना में ताकत कितनी है, थोड़ा एस्टिमेशन लेके चलते हैं तो राम जी को बताएंगे कि इनकी ताकत कितनी है, थोड़ा वो भी होना चाहिए। तो इसलिए भी कुछ ना कुछ तो खुराफात हम करेंगे। साथ ही थर्ड लेके आए, ये इतनी खुराफात मचाऊंगा ना, निश्चित रूप से रावण के पास मुझे जरूर लेके जाएंगे लोग। रावण को मैं राम जी का मैसेज जरूर दूंगा, अरे वापस कर दे सीता मैया को, मरेगा तू। तो क्या है, उसको मैसेज भी मिल जाएगा, और साथ ही राम जी के वानरों में कितनी ताकत है ये पता लग जाएगा। फिर रावण को जाकर बताएंगे भी हनुमान जी कि मैं तो सबसे टुच्चा घटिया क्वालिटी का वानर हूँ राम जी की सेना में, सारे के सारे मेरे से बढ़िया ही हैं। तो सोच तेरी सेना के साथ अब क्या क्या हुआ है, ये एक ने क्या है, वो लोग क्या करेंगे। तो इसलिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारे रीजंस दे करके फिर हनुमान जी ने पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया। और अशोक वाटिका विच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ऑफ लंका, जहाँ पूरी लंका में लोग मानते थे कि मरने से पहले कभी अशोक वाटिका में जाएं तो हमारा तीर्थाटन हो जाए, ऐसा उसको उजाड़ना शुरू किया। तो सबने देख रहे थे कि ना पेड़ उखड़ उखड़ के यहाँ गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं, गार्डन तहस नहस हो रहा है, और एक आवाज़ सुनाई दे रही है बस, हरी 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 हरी। तो सब सोचते हैं ये कौन, ये बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ है, हरी 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 हरी, ये हरी हरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कि तूने सुनी हरी हरी की आवाज़? कहते हाँ मैंने हरी हरी की आवाज़ सुनी। कहते यहाँ से भी आ रही है हरी हरी की आवाज़, वहाँ से भी आ रही है हरी हरी की आवाज़, अरे ये देखो ये भी हरी हरी की आवाज़, अरे वहाँ से। पूरे गार्डन में हरी 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 हरी, सारी राक्षसियाँ क्या कर रही थी, हरी का नाम ले रही थी। तो हनुमान जी ने कहा जितना तहलका मचा रहा हूँ उतना इनको हरी हरी हो रहा है, तो थोड़ा तहलका और मचाते हैं। फिर उन्होंने और पेड़ उखाड़े, ताड़ तोड़, और हरी हरी, अरे अरे भाई बहुत हरी हरी हो रहे, तो अरे बहुत हरी हरी हो रहा है, अरे भाई कम ऑन हरी अप, अरे हरी 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 हो रहा पूरे गार्डन के अंदर। अब ये जब हरी 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 सुना तो त्रिजटा बोली, देखा जो मैंने सपना बताया था ना, ये सपना सच होने की शुरुआत है। ये देखो लंका का सबसे सुंदर एरिया अशोक वाटिका, ये तहस नहस हो रहा है। किसी व्यक्ति ने, पता नहीं कौन आया यहाँ पर, जिसने कि पेड़ों को ऐसे चबा के ऐसे खाया हुआ है मानो पता नहीं भुट्टा हो, ये हाल कर रखा है। कौन है? देखो यही शुरुआत है लंका की, ऐसी लंका खत्म होने वाली, यही शुरुआत है, मेरा सपना सच होने वाला है। तो राक्षस ने बोला, अरे शुभ शुभ बोले त्रिजटा, ठीक है तुम्हारी सीनियर है, लेकिन शुभ शुभ बोल। कहते क्या शुभ शुभ बोलो, देखो आसपास का हाल चाल देखो जरा। इसके बाद जो सारी जब सीता मैया के पास पहुंच गई, कहते अरे ओ सीता कौन है ये? कहते मैंने देखा था, इससे बहुत देर गप मार के गया है वो जो भी था ये, और ये खुशी खुशी से बहुत बातें कर रही थी।
उस वक्त हम तो धुत थी, लेकिन मैंने एक आंख से देखा इसको बहुत बातें कर रही है, और मैंने कहा चल तू वहाँ बातें कर रहे, हम तो शराब में पड़े रहे, तो हम तो वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन हम सोच रहे थे बहुत बातें कर रही है किसी के साथ ही। वही होगा जिससे बात की है ना, उसी ने ये सारा तामझाम मचा के रखा हुआ है, पक्की बात। बता कौन था वो? तो सीता मैया ने कहा मुझे क्या पता कौन था वो, जानवर आते हैं, पशु आते हैं, पशु चले आते हैं, हमारा क्या कि किसी से मैंने बात कर ली होगी, ऐसा थोड़ी है। मैं किससे मिलने वाली हूँ? हम तो किसी से नहीं मिले। और क्या, तुम लोगों ने ये प्लान बना के रखा हुआ था कि मेरे टुकड़े टुकड़े करोगी तो कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, तुम्हारे गार्डन के टुकड़े टुकड़े हो गए, तुम्हारे होने बाकी हैं। तो जो राक्षसी थी ना वो घबरा गई। अब देखा जाता है हाँ सीता मैया ने ऐसे झूठ बोला, सीता मैया झूठ बोला कि मैं तो किसी को देखा। तो सीता मैया वाला झूठ क्यों बोला? असल में शास्त्र में आता है कि किन कारणों में झूठ बोलना जो है वो अलाउड रहता है। तो एक आता है विवाह काले, यानी कि विवाह में उस वक्त अपनी वाइफ को रिझाने के लिए या वाइफ को अपने पति को मनाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो अलाउड होता है। सेकेंड, प्राणस्थय, यानी कि प्राण की रक्षा करने हेतु, किसी के प्राणों की रक्षा करनी हो तो भी झूठ बोलना अलाउड होता है। रति संप्रयोगे, यानी कि प्रेम में आमोद प्रमोद करते हुए, हंसी मजाक करते हुए झूठ बोला जाता है। सर्वधन अपाहरे, यानी किसी की धन की रक्षा करने हेतु झूठ बोला जाता है। मित्र से च अर्थे, मित्र की रक्षा करने हेतु भी झूठ बोला जा सकता है। तो इन कारणों से अगर झूठ बोला जाता है तो उसको अधर्मी माना जाता है। तो यहाँ पर जो सीता मैया ने, उन्होंने हनुमान जी की रक्षा हेतु यहाँ पर झूठ बोला, तो इसीलिए उनका झूठ बोलना गलत नहीं था। इसीलिए जो वहाँ जो जितनी राक्षस थी उन्होंने कहा ये पता नहीं लग तो रहा है हमें कि ना बातचीत तो इसने किया, कहता है होता है तूने दारू ज़्यादा पी ली हो, सीता किसी और से क्या बात करी, इतनी उदास रहती है। लेकिन जब ये सब आपस में राक्षसियाँ बात करी थी तो सीता मैया जो है अंदर अंदर बहुत मुस्कुराई, तो अपना हाथ उन्होंने अपने चेहरे पे रख लिया और अंदर अंदर मुस्कुरा रही। कहते हैं इसको बहुत हंसी छूट रही है, इसको बहुत हंसी छूट रही है तेरे को, जिस वाटिका में रखा ना, देख देख उस वाटिका क्या हाल हुआ है। तो एक और राक्षसी बोले, लेकिन हैरानी की बात देखो, सारी अशोक वाटिका तहस नहस हो गई सिवाय इस स्थान की जहाँ ये बैठी हुई है। इसका मतलब है जो करने वाला है ना वो इसका पार्टनर ही है। क्या तो बता दो कौन है वो जिसको तू यहाँ गोपनीय रूप से बुलाई है, क्योंकि सारी अशोक वाटिका तहस नहस मचा के रखा है सिवाय इस स्थान के। पक्की बात कोई ना कोई तेरा ही है, वो लगता है कोई सगा संबंधी तेरा होगा। सीता मैया ने कहा मैं क्या जानूं, तुम लोग जानो। तो सीता मैया अब जो राक्षसियाँ थी वो सोच रही थी या तो ना हम लोग दारू ना कुछ ज़्यादा पी लिया हम लोगों ने, उसकी वजह से ना ये हमारा हाल हो रखा है, या फिर वो जो कोई भी है ना उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, क्योंकि उसने इतनी तहस नहस मचाई है और हमको पता भी नहीं चला। आधे से ज़्यादा अशोक वाटिका तहस नहस हो गई। कहते हैं हम लोग दारू पीती हैं, दारू पी के हम लोग बेहोश भी होते हैं, लेकिन इतनी बेहोश हमको पता ही नहीं चला कि उसने इतना उजाड़ दिया अब सारे अशोक वाटिका को। कहते अब क्या होगा? तो कहते हैं ये चीज़ तो देखो ये रावण को बतानी पड़ेगी। रीज़न नहीं, अशोक वाटिका उसकी पर्सनल खुद की डिज़ाइन की हुई है, उसने खुद डिज़ाइन किया था इसको, तो इसलिए ये बात रावण को तो बतानी बहुत ज़रूरी है। तो फिर हुआ क्या, ये सारी आड़ी टेढ़ी दौड़ती दौड़ती पहुँचे, कोई एक टांग पे, कोई दो टांग पे, कोई 12 टांगों पे, सारे वहाँ पहुँच गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, लंकेश्वर की जय हो। अब ये एक एटिकेट था कि कोर्ट रूम में ना ये राक्षसियों की एंट्री नहीं थी, सिर्फ मिनिस्टर्स ही अलाउड होते थे, पर ये आड़ी टेढ़ी सब ये आई वहाँ पर कोर्ट रूम में। तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ, तमीज़ नहीं है तुमको, कोर्ट रूम के अंदर जो है कभी भी ये राक्षसियों का आना अलाउड नहीं होता, तुम ऐसे कैसे आ गई, किसने अनुमति दी तुमको? कहते हैं महाराज काम ही ऐसा कुछ हो गया है, एक वानर है उसने अशोक वाटिका बर्बाद कर दी, उसने सिवाय जहाँ सीता बैठी थी उसके आसपास का सारा एरिया सारा बर्बाद कर दिया उसने। अच्छा वानर में इतनी ताकत कब से आ गई कि उसने अशोक वाटिका को बर्बाद कर दिया उसने? तो सारी रिपोर्टिंग वगैरह थी। कहता अच्छा सीता कैसी है बताओ, सीता ठीक है ना? कहता हाँ सीता सुरक्षित है, हालांकि सीता सुरक्षित है, और हमें तो लग रहा है कि सीता के साथ ही उसका कुछ कनेक्शन जो पक्की बात है, क्योंकि सीता को उसने कुछ नहीं किया, सीता ने उससे बातचीत भी किया, पक्की बात हमको लग रहा है। हालांकि धुत थी, हम लोग दारू पी हुई थी। क्या दारू पी हुई थी उन लोगों ने? कहते
अब हम सोचते हैं अब इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सीता को क्या प्रोटेक्ट क्या करने ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग दारू पी के हम लोग रहते हैं। कहता ठीक है कोई बात नहीं मैं भी पीता हूँ, पर लेकिन यह है कि थोड़ा कम पिया करो तुम लोग, कम पिया करो। तो डांट वाट लगाई, बहुत शर्मसार हुई कि तुमको ड्यूटी पे रखा, तुमने ड्यूटी पे तो दारू पीते तुम लोग, डांट लगी राक्षसियों को। उसके बाद जो है उसने कई सारे सोल्जर्स भेजे, पता लगाओ ये हुआ क्या है।